हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कॉल इट लव सीजन 1 के एपिसोड नंबर 8 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में जीगू को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा था और फ़ोन पर बात कर रहा था। तभी अपने सामने देखता है जहाँ पर उसकी बहन वुजू बैठी हुई थी। वुजू यहाँ पर बुझा दुखी होती है। जीगू तो उसके पास जा नहीं सकता था क्योंकि उसने घर छोड़े बहुत दिन हो गए थे। बाद में वो डोजिन के पास कॉल करता है और उससे बताता है कि मेरी बहन यहाँ प्लेग्राउंड के मैदान में बैठी हुई है और बहुत दुखी है, तो मेरी ओर से उसकी मदद कर दो। बाद में हम देखते हैं कि डोंगजिन भागता हुआ वुजू के पास आता है। डोंगजिन या वुजू से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें टाइम पता है कितना हुआ है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अगर तुम बाहर आना चाहती थी तो मुझे बता देना, हम दोनों साथ में आ जाते। वुजू कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ? डोंगजिन यहाँ वुजू को चलने के लिए कहता है, लेकिन वुजू कहती है कि तुम अपने घर पर चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। लेकिन डोंगजिन चलने की जिद करता है। बाद में देखते हैं कि दोनों साथ में आ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ पर डोंगजिन वुजू के लिए पानी लाता है। अब वुजू पानी पी रही थी। इसके बाद वो अपनी पिछली चीज़ों का जिक्र करती है कि मुझे तीरंदाजी बुझा पसंद थी और मैं उसमें फर्स्ट नंबर पर आती थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे तीरंदाजी छोड़नी पड़ी। अब वो बताती है कि मुझे तीरंदाजी क्यों छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो बताती है कि मेरे पिताजी का किसी के साथ अफेयर चल रहा था और जब मुझे पता चला कि उनका अफेयर चल रहा है तो मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। मैं जानबूझकर उन्हीं गाड़ी के सामने आ गई ताकि जिस महिला का मेरे पिता के साथ अफेयर चल रहा है उसे कुछ सबक मिले, लेकिन उस महिला को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। साथ में यहाँ पर वुजू डोंगजिन से कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मुझे पसंद मत करो, मैं तुमसे एक एहसान मांग रही हूँ, तुम मुझे पसंद मत करो। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करोगे तो कोई भी समस्या नहीं होगी। इसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वुजू ऑफिस के अंदर होती है। तभी उसके पास युनजुन का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारी माँ को कुछ भी नहीं बताया है, जब मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने उठाया ही नहीं। और इस बात से यहाँ वुजू को राहत से मिलती है। साथ में यहाँ पर वुजू भी युनजुन के पास मैसेज करती है और कहती है कि अब मैं सिर्फ जीगू को ढूंढूंगी कि वो कहाँ पर गया है। अगले सीन में डोंगजिन को फिर से देखते हैं जो कि एक हॉल का किराया रद्द कर रहा होता है। जो आदमी इसके साथ बैठा हुआ है वो बताता है कि आपने नहीं सुना होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, सुगमैन के साथ आजकल चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। उनके फेयर में जो निवेश करने वाले थे वे उनसे कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, वह आजकल बुझा दुखी है। इसके बाद सुगमैन को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है और खुद से कह रहा है कि अब मुझे सिर्फ मिनियन को ढूंढना होगा, क्योंकि मिनियन ही वह लड़की थी जिसने कहा था कि मैं आपकी कंपनी में जो फेयर है उसमें निवेश करूंगी, लेकिन मिनियन तो कॉल ही नहीं उठा रही थी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर डोंगजिन ने ऑफिस के अंदर कॉल किया हुआ है, वहाँ पर कोई नहीं था लेकिन वहाँ पर वुजू थी। सो वुजू फ़ोन उठा लेती है। आगे से डोंगजिन कहता है कि मैं बोल रहा हूँ। वह वुजू से कहता है कि मेरे ऑफिस के अंदर एक भूत है, तुम्हें उसका नंबर बताना कि क्या है। वुजू कहती है कि ठीक है। अब वुजू ऑफिस के अंदर जाती है और वहाँ पर भूत नंबर बता देती है कि क्या है। वह मैसेज कर देती है। बाद में जाती है तो देखती है कि डोंगजिन की शर्ट के बाँ का बटन टूटा हुआ है। यहाँ पर भी दिखा तो नहीं जाता किसने लगा है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि इसने बटन को लगा दिया है। साथ में वुजू को यहाँ पर वह नंबर भी मिलता है जो कि उसी महिला का था जिसको डोंगजिन ने ये कहा था कि अगर वह लड़की फिर से आती है तो मुझे कॉल करना। इसके बाद यह नंबर वुजू ले लेती है। वहीं दूसरी ओर शैनू को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार को बेच रहा होता है क्योंकि उसके पास पैसे की कमी होती है। इसके बाद मिनियन को दिखाया जाता है जो कि अपने अपार्टमेंट के अंदर आ रही होती है। इसके बाद वह फ्लैशबैक को याद करती है जहाँ वह पहली बार डोंगजिन की माँ से मिली थी। अब वो बाहर होती है जहाँ वह डोंगजिन की माँ को देखती है और वह वहाँ पर एक आदमी और एक औरत से लड़ रही थी। बाद में मिनियन अंदर आती है, ईजा भी अंदर आती है, भी दोनों यहाँ पर पहली बार मिलते हैं। इसके बाद मिनियन घर पर आती है जहाँ पर डोंगजिन बर्तन धो रहा था। मिनियन यहाँ पर कहती है कि मैंने तुम्हारे फ़ोन से तुम्हारी माँ का नंबर लिया था, क्योंकि जब मैंने तुमसे कहा तो तुम तो हर बार मना कर देते थे कि मैं तुम्हें बाद में मिलाऊंगा, लेकिन मैं उनसे खुद मिली। साथ में मिनियन यहाँ पर शादी का जिक्र भी करती है कि हम शादी कब करने वाले हैं, लेकिन डोंगजिन यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें और भी टाइम दे रहा हूँ, तुम मुझे सोचकर बता देना। अब हम रात को भी देखते हैं जहाँ पर डोंगजिन सोया हुआ है और मिनियन के फ़ोन के पास इसकी माँ हिजा का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं और डोंगजिन को मत बताना, हम दोनों साथ में चलेंगे। अब रियलिटी में दिखाया जाता है जहाँ पर मिनियन अपने अपार्टमेंट में आ रही होती है, लेकिन उससे पहले वह डोंगजिन के अपार्टमेंट पर बेल बजाती है। अंदर से आधा दरवाज़ा खुलता है, पूरा दरवाज़ा नहीं खुलता। अब यहाँ पर मिनियन कह रही है कि मैं जितनी दोषी हूँ उतनी दोषी तुम हो, मैं तुमसे शादी के बारे में पूछती थी लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया था, तुम हर बात टाल देते थे और मेरी शादी तुमसे इसलिए नहीं हुई क्योंकि तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी। मेरी ज़िंदगी तुम्हारी माँ की वजह से बर्बाद हुई है। लेकिन बाद में दरवाज़ा बंद हो जाता है और दूसरी ओर देखते हैं वहाँ पर डोंगजिन नहीं होता, वहाँ पर जिगू होता है। वहीं दूसरी ओर हाईस्यूंग और पार्क सू को दिखाया जाता है जहाँ पर हाईस्यूंग पार्क सू की कुछ फोटोज ले रही होती है। इसके बाद शाम को भी देखते हैं जहाँ पर अब जिगू डोंगजिन को बता रहा था कि पता नहीं एक महिला आई थी, पहले तो मुझे लगा कि नशे में है, लेकिन बाद में पता चला कि वो आपको जानती है।
डोंगजिन को यहाँ पर पता चल जाता है कि वह और कोई नहीं थी, वह मिनयंग थी। वहीं दूसरी ओर सुगमैन को दिखाया जाता है जिसे पता चल जाता है कि मिनयंग कौन से अपार्टमेंट के अंदर रह रही है। इसके बाद उसी महिला का फोन डोंगजिन के पास आया हुआ है, जिसको डोंगजिन पहले कह रहा था कि जब वह लड़की आपको दिखाई दे तो मुझे बता देना। अब यहाँ पर यह महिला डोंगजिन से कह रही थी, वह लड़की मेरे पास आई थी और कह रही थी कि उन्हें अपना घर नहीं चाहिए, वे अब किसी दूसरी जगह पर रहते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसलिए आप मेरी चिंता मत करें। ये सब बातें वह डोंगजिन के लिए कहती है। यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन में दिखाया भी जाता है कि वुजू इस महिला से मिल रही है और उसे बता रही है कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप उस आदमी को बता देना जो कि हमारे बारे में पूछने के लिए आया था कि हमारी चिंता करने के लिए आपका थैंक यू, लेकिन हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम वह घर नहीं चाहते, हम कहीं बाहर रह रहे हैं। इसके बाद ये सब बातें यहाँ पर महिला डोंगजिन को ही बता रही है। यहीं पर हम ऑफिस के अंदर देखते हैं जहाँ पर वुजू सामान को ले जा रही थी, लेकिन तभी डोंगजिन उसके पास आता है, उसकी मदद करता है। इसके बाद डोंगजिन इस सामान को लेकर दूसरी जगह पर आ जाता है और साथ में वुजू भी आती है। डोंगजिन अब अपने बटन का जिक्र करता है कि तुमने मेरा बटन लगा दिया है। वुजू यहाँ पर हाँ भरती है कि मैंने ही लगाया था। डोंगजिन कहता है कि आगे से ऐसा मत करना। वुजू यहाँ पर कहती है कि ठीक, आगे से ऐसा नहीं करूँगी। साथ में वुजू कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं चाहते कि मैं ऐसा दोबारा न करूँ तो यहाँ से चले जाओ और दरवाजे को बंद कर दो। इसके बाद डोंगजिन यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में यंगमिन को देखते हैं जो कि एक लड़की से मिल रहा है और यह लड़की डोंगजिन की कंपनी के अंदर काम करती है। यंगमिन यहाँ पर इसे कंपनी के बारे में पूछ रहा था। यह लड़की कहती है कि हमारी कंपनी से सभी चले गए हैं, कुछ ही बचे हैं। साथ में बताती है कि वुजू भी बची हुई है। यह लड़की साथ में बताती है कि आजकल डोंगजिन वुजू का ख्याल रखते हैं, मुझे लगता है कि ये दोनों काफी करीब हैं। इसके बाद यंगमिन उस बात को याद करता है जहाँ पर वुजू पार्किंग में से कह रही थी कि अगर आपको कंपनी को बर्बाद करना है तो आपको और भी कोशिश करनी होगी। साथ में उस चीज को भी याद करता है कि जब डोंगजिन इसे कह रहा था कि अब तुम हमारी कंपनी के अंदर काम नहीं कर सकते। यंगमिन को यहाँ पर शक हो जाता है कि वुजू ने डोंगजिन को मेरे गंदे कामों के बारे में कहा होगा। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सुगमैन मिनयंग के अपार्टमेंट के बाहर है और वहाँ पर बेल को बजा रहा है। मिनयंग यहाँ पर कैमरे में देख लेती है कि बाहर सुगमैन है। सुगमैन कहता है कि आपने हमारी कंपनी में निवेश करने के लिए कहा था लेकिन आपने नहीं किया, हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, यह जीवन और मृत्यु का मामला है, बहुत से लोगों की रोजी रोटी छिन जाएगी, इसलिए तुम मुझे कॉल करना। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर डोंगजिन की कंपनी के सभी लोग एक छोटी सी पार्टी कर रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पर डोंगजिन उदास होता है क्योंकि वुजू ने आने से मना कर दिया था। साथ में यहाँ पर वुजू ने ये भी कह दिया था कि जब मेरा काम यहाँ पर हो जाएगा तो मैं इस कंपनी को छोड़ दूंगी। इन सभी के जाने के बाद यहाँ पर शैनू डोंगजिन से बात कर रहा था और कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम वुजू को पसंद करते हो। अब वह कहता है कि मैंने उस दिन सुन लिया था कि जब तुम वुजू से कह रहे थे कि क्या तुमने मेरा बटन लगाया है। इन सब बातों के बाद डोंगजिन शैनू से कह देता है कि हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ और मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स हैं। इसके बाद जिगू को देखते हैं जो कि एक जगह पर आया हुआ है और वहाँ पर काम कर रहा है और शायद इसी जगह के बाहर वुजू है जिसके पास युनजुन का कॉल आया हुआ है और युनजुन ने यहाँ पर जिगू की लोकेशन दी होगी। वुजू बाहर खड़ी हुई है और वह जिगू की वेट कर रही है। एपिसोड के लास्ट में देखते हैं जहाँ पर डोंगजिन अपने अपार्टमेंट में जा रहा था, तभी उसके पास से मिनयंग जा रही थी जिसने टोपी लगाई हुई है। डोंगजिन यहाँ पर मिनयंग से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें नशा थोड़ा कम करना चाहिए, हालांकि मुझे कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन तुम कम कर दो। बाद में हम देखते हैं कि डोंगजिन जाने लगता है लेकिन मिनयंग पीछे से उसे हक कर देती है, वह उसे पकड़ लेती है। सुगमैन भी वहीं पर होता है जो कि उन दोनों को देख लेता है। सुगमैन को यहाँ पर पता चलता है कि मिनयंग तो डोंगजिन के साथ मिली हुई है, ये दोनों मिलकर मेरी कंपनी को बर्बाद करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर सुगमैन डोंगजिन को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सुगमैन के आगे वुजू आ जाती है जो कि डोंगजिन को बचाने के लिए आई है। इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइज, ये था हमारा एपिसोड नंबर 8। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 9 के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय। एपिसोड 9 नेक्स्ट वेडनेसडे को आने वाला है। थैंक यू।